हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टीआईबी मैथ्स सब। ये प्रॉब्लम्स ऑन एजेस के ऊपर 6th पार्ट है। इसमें मैं फिर से 5 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, हाई लेवल क्वेश्चंस लेने जा रहा हूँ, जो किसी भी बैंक, पीओ क्लर्क, मेंस या एसएससी सीजीएल टायर 2 में इस तरह के क्वेश्चंस जरूर आते हैं। और ये कॉन्सेप्ट वाइज भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस हैं। पिछले सेशन भी इतना ही मज़ेदार था, उतना ही मज़ेदार ये सेशन भी होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस के ऊपर ही बात करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। इन ए फैमिली ए कपल हैज ए सन एंड डॉटर। फैमिली में एक कपल है और उस पर एक सन है, एक डॉटर है। द एज ऑफ फादर इज 3 times द एज ऑफ हिज डॉटर एंड द एज ऑफ सन इज हाफ ऑफ हिज मदर। द वाइफ इज 11 years younger to her husband and the brother is 7 years older than his sister. What is the age of father? फादर की एज पूछी गई है। एक रिलेशन दिया गया है या एक रेशियो दिया गया है फादर और डॉटर के बीच में, और दूसरा रेशियो दिया गया है सन एंड मदर के बीच में। तो सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि सन एंड मदर और फादर एंड डॉटर, इन सभी को आप एक ही ग्राफ पे शो नहीं कर सकते, यानी एक ही रेशियो से डिनोट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक अलग डाटा है, ये एक अलग डाटा है और इनमें कुछ रिलेशन दिया है। सबसे बड़ी बात यह रेशियो का रूल है, कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर होना चाहिए आपस में, तभी हम रेशियो डिनोट करते हैं क्वांटिटीज़ के बीच में। तो यहाँ पर एक फादर एंड डॉटर के बीच में हम डिनोट कर सकते हैं एक रेशियो, और एक रेशियो सन एंड मदर के बीच में। इन दोनों डाटा का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए हम एक ग्राफ पर रेशियो शो नहीं कर सकते, इसलिए हमें अलग अलग मानना पड़ेगा। तो मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर फादर है, ये डॉटर है, यहाँ पर सन और ये मदर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो फादर 3 times है डॉटर से, तो डॉटर की अगर x माने जाए तो फादर 3x हो जाएंगे। 3 times है, 3 गुनी है। और ऐसे ही दिया गया सन हाफ है मदर के, तो हम मदर को 2x, यहाँ पर 2x नहीं मानेंगे क्योंकि हमें अलग वेरिएबल मानना पड़ेगा, तो हम y मान लेते हैं, क्योंकि हम आपस में एक रेशियो से डिनोट नहीं कर सकते सभी को, इसलिए हम 2y मानते हैं। तो सन हाफ है, इसलिए 2y इसलिए माना गया है क्योंकि हम हाफ आसानी से y बता सकते हैं। अगर हम y मानते तो y/2 करना पड़ता है, जो कि कैलकुलेशन को लेंदी बनाता, तो वो प्रॉपर वे नहीं है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में सॉल्व करने का। तो बेस्ट वे के ऊपर बात करने जा रहे हैं हम। तो अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। द वाइफ इज़ 11 years यंगर टू हर हस्बैंड। वाइफ 11 साल छोटी है अपनी हस्बैंड से, तो हस्बैंड कितना 3x है और वाई 2y है, और इन दोनों में गैप कितने का है, कितने साल का अंतर है, 11 साल का। तो 3x - 2y 11 साल होगा। ठीक है, फादर में से अब मदर की एज हटा देंगे तो 11 साल मिलेगा। और ऐसे ही सेकंड रिलेशन दिया गया है। द ब्रदर इज 7 years ओल्डर देन इज सिस्टर। ब्रदर 7 year ओल्डर है, 7 साल बड़ा है अपनी सिस्टर से। देखिए, 2 इक्वेशन मिल गई, 2 वेरिएबल है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, सभी को आता होगा। ठीक है, तो इसमें करते क्या हैं, चलिए। व्हाट इज़ द एज ऑफ फादर, फादर की एज पूछी गई है, तो फादर की एज क्या है, फादर की एज ये है, और ये में इसमें 3x है यानी x है, तो हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करना सबसे बढ़िया रहेगा पहले। तो हम क्यों ना हम इसको 2y बना दें, इससे 2y कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ करना पड़ेगा। बेसिक रूल इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, क्योंकि हम 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला स्टेप मैं यहाँ लिख लेता हूँ। 3x - 2y 11 है, और 2y - 2x, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई हो जाए दोनों, और 7 2 14। ठीक है, कुछ नहीं है, ऐड कर दो इक्वेशन। ये देखिए, 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, और 3x - 2x x बचेगा, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 14 और 11 25। x की वैल्यू 25 मिल गई। हमें फादर की एज पूछी गई थी, फादर की एज कितनी है, 3x है, तो 3 × 25, तो 25 3 75, तो 75 ईयर्स करेक्ट आंसर होगा हमारा। तो आइए और क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। इसी से मिलता जुलता है अगला क्वेश्चन, हल्का सा, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस भी है, आपको समझ में आएगा क्या डिफरेंस है। द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ अमित एंड अंकित। पिछली क्वेश्चन की तरह ही अमित और अंकित में एक रेशियो दिया गया 4:5, एंड द रेशियो प्रेजेंट एजेस ऑफ अजय एंड अमन, और एक अजय एंड अमन में रेशियो दिया गया 3:2। तो ये दोनों डाटा आपस में हम
एक ग्राफ पे शो नहीं कर सकते या एक ग्राफ पे रेशियो शो नहीं कर सकते, तो हम अलग अलग मानना पड़ेगा हमें। तो हम अमित एंड अंकित का, ये अमित है, ये अंकित है, तो इनका रेशियो दिया गया है 4:5, 4x और 5x मानते हैं, ठीक है। ऐसे ही सेकंड अजय एंड अमन, इनका रेशियो दिया गया 3:2, तो 3y मान सकते हैं, 2y मान सकते हैं, कोई भी वेरिएबल, तो x और y मान लेते हैं दोनों। इफ द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ अमित, अंकित, अजय एंड अमन इज 120 ईयर्स, इन सभी का सम दिया गया है 120, तो सभी का सम करेंगे तो 4x और 5x, यहाँ ये दोनों ऐड होंगे तो 9x, और ये दोनों ऐड होंगे तो 3y 2y 5y, ये दोनों ऐड होंगे तो, ठीक है। और ये हमें दिया गया 120, हमें एक इक्वेशन मिल गई, क्योंकि दो वेरिएबल यहाँ पर है तो दो इक्वेशन जरूर होनी चाहिए, तभी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगली वाली लाइन पढ़ते हैं, उसमें कुछ ना कुछ रिलेशन और दिया होगा। तो रेशियो बिटवीन द सम ऑफ एजेस ऑफ अमित एंड अंकित, अमित एंड अंकित, ये 4x और 5x सम, और एंड टू द सम ऑफ अजय एंड अमन इज, और अजय और अमन 3 और 2 5/, और यही रेशियो दिया गया हमें, कितना दिया गया 3:5, ये रेशियो बताया गया हमें। तो हम 5 से 5 यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, और 3 से 3 3 जा 9, तो इस 3 को हम नीचे ले आएंगे, तो x y y 1/3 हो जाएगा, या हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं x रेशियो y 1:3 ऐसे, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पर 1:3 रेशियो मिल गया। तो जैसे कि मैं बता रहा था, रेशियो सॉल्व करने का तरीका, x कोई भी वेरिएबल मानने की ज़रूरत नहीं है, मान सकते हैं। देखो आप यहाँ पे p मान लीजिए, p या q जो भी कुछ मानना है आपको, a मान लीजिए, a और 3a हो जाएगा। फिर आप इसको इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी, और a की वैल्यू मिल जाएगी तो फिर हम फिर दोबारा पुट करेंगे। तो इससे अच्छा है कि हम, जैसा कि मैंने बताया रेशियो सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। तो x और y की वैल्यू, तो हम x और y यहाँ पर पुट कर देते हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर इस जगह पर पुट कर ही देते हैं। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, लेट x 1 है और y 3 है, तो x 1 होगा तो 9 1 जा 9, और y 5 3 जा 15 हो जाएगा, और ये 120 है, ठीक है। 15 और 9 ऐड करेंगे तो 24, ये 24 इक्विवेलेंट है 120 के, मतलब 24 का मतलब 120 होता है। तो यहाँ से हम करेंगे 24 5 जा होता है 120, तो हर वैल्यू 5 टाइम्स होगी, तो ये वैल्यू 5 टाइम्स होगी, और ये वैल्यू 5 टाइम्स होगी। तो एक्चुअल में ये वैल्यू कितनी थी 5 है, और 5 3 जा 15, तो एक्चुअल वैल्यू ये हैं दोनों, और वो रेशियो था, एक्चुअल वैल्यू 5 और 15 है। तो बस 5 और 15 अभी हमें पूछा क्या गया है, उसी हिसाब से कर लेंगे हम। तो हम एक्चुअल वैल्यू, मैं यहाँ पर इसको मिटा सकता हूँ, एक्चुअल वैल्यू हमें 5 और 15 मिल गई, ठीक है। तो अब देन फाइंड द सम ऑफ एजेस ऑफ अमित एंड अमन, अमित यानी 4x, तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो 4 5 जा 20, एंड अमन, अमन ये है, तो y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 15 2 जा 30, ऐड हो गए 50। ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़िए, द फाइंड द सम ऑफ एजेस ऑफ अमित एंड अमन 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 10 साल बाद। तो जैसा कि आपके पिछले कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, या आपने अच्छे सेशंस देखे अच्छे करके आए, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि अमित एंड अमन दोनों ही 10-10 साल बड़े हो जाएंगे 10 साल बाद, तो टोटल 20 ईयर्स बढ़ेगा सम दोनों का, तो 50 + 20 70 ईयर्स करेक्ट आंसर होगा हमारा। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट, दूसरा वाला। आइए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन the ages in years of 3 brothers in a family are 3 consecutive even numbers such that the ratio of ages of youngest to eldest brother is 11:12. After 8 years, the ratio of age of youngest of them and his father would be 2:3. What was the age of father and the eldest of 3 brothers was born? ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ही अच्छे हैं, सारे क्वेश्चन अच्छे सेशंस चल रहे हैं यहाँ। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स चाहिए। 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स कैसे होते हैं,
2 4 6 यानी लगातार, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार, तो 2 4 6 ऐसे मान सकते हैं। तो हम कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर चाहिए तो हम मानते हैं लेट नंबर है x प्लस 2 x प्लस 4। इवन नंबर देखिए 2 4 6 होता है, 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 मिलता है, 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 मिलता है। तो इसी तरह से हमने ये मान लिए यहाँ पर 2 ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर 2 ऐड कर रहे हैं तो ये नंबर मिल गया, यहाँ पर 2 ऐड कर रहे हैं तो ये नंबर मिल गया। ठीक है, इसलिए हमने लेट किया है ये नंबर कॉन्जुगेटिव इवन नंबर्स है। तो आइए, तो सच दैट द रेशियो ऑफ एज ऑफ यंगेस्ट, सबसे यंग कौन होगा, सबसे यंग कौन होगा, जाहिर सी बात है ये दोनों प्लस हो रहे हैं, +2 हो रहा है, +4 हो रहा होता है, ये बड़े हो रहे होंगे, तो सबसे यंगेस्ट x होगा। तो रेशियो दिया गया है x और एल्डेस्ट सबसे बड़ा यानी x + 4 का रेशियो 11:12 दिया गया है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। 12x यहाँ होगा, 11x होगा, डिफरेंस होगा x, और 11 4 जा 44, तो x की वैल्यू हमें 44 मिल गई। ठीक है, x की वैल्यू हमें 44 मिल गई। तो एक्चुअल में चलो इनको लिख लेता हूँ, 44 और यहाँ पे 46 और 48, ये तीनों की एज मिल गई। तो आफ्टर 8 ईयर्स द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ यंगेस्ट ऑफ देम, 8 साल बाद, यानी इसकी 8 साल बाद कितनी हो जाएगी, 8 साल ऐड कर देंगे, तो 8 साल इसमें ऐड करेंगे तो 52। रेशियो ऑफ यंगेस्ट एंड इस फादर, और उसके फादर की, यानी 2:3, ये उसके फादर को डिनोट करते हैं। तो 2:3 दिया गया है रेशियो उसका और उसके फादर का, 8 साल बाद, ये 8 साल बाद डाटा है, कन्फ्यूजिंग नहीं होना, 8 साल बाद का डाटा है। तो यहाँ से देखेंगे कितने टाइम्स हो रहा है, 26 टाइम्स हो रहा है, 26 2 जा 52 होता है, 26 दूनी 52 होता है, तो यहाँ से भी 26 टाइम्स होगा, तो यहाँ से भी 26 टाइम होगा, तो 26 3 जा कितना होता है, 78। तो ये 78 अभी क्या है, ये 8 साल बाद का डाटा है, तो 8 साल पहले यानी प्रेजेंट में अगर जाना चाहें, प्रेजेंट का निकालना चाहें तो 8 साल पहले कितना होगा, 70, आसानी से बता सकते हैं सभी। तो फादर की एज 70 है प्रेजेंट में। तो व्हाट वाज द एज ऑफ फादर एंड द एल्डेस्ट ऑफ 3 ब्रदर्स वाज वन, फादर की एज पूछी गई है, कब पूछी गई, जब उनमें सबसे बड़ा जब पैदा हुआ, यानी सबसे बड़ा जब उसका जन्म हुआ, तब फादर की एज बतानी कितनी थी। तो सबसे बड़े वाले की एज हमें पता है कितनी है, 48, तो 48 कम कर देंगे, उसका जन्म हुआ है हाल ही हाल, ऐसे समझिए 48, 48 साल कम कर देंगे तो फादर की उसी टाइम की एज निकल जाएगी। तो 70 में से 48 माइनस करेंगे तो 22। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट, या ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। कॉन्सेप्ट आपका मजबूत जरूर हुआ होगा। आइए 4th क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। B is 18 years younger than A. The ratio of B's age 6 years hence to C's present age is 3:2. If at present A is twice the age of C, then what was B's age 4 years ago? क्वेश्चन थोड़ा बहुत लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन सही वे से करेंगे तो कुछ कन्फ्यूजिंग नहीं है। तो मैं लिख लेता हूँ एक चीज़। एक तो हमें प्रेजेंट का डाटा की ज़रूरत पड़ेगी, और एक 6 ईयर हैंस, ठीक है। तो एक प्रेजेंट और एक 6 ईयर हैंस। प्रेजेंट में दिया गया है, और एक डाटा हमें ये दिया गया है कि बी इज़ 18 ईयर्स यंगर दैन ए, तो ए बड़ा होगा बी से, कितने साल बड़ा होगा, 18 साल बड़ा होगा, ठीक है। ये हम लिख लेते हैं, अभी काम आएगा शायद हमें बाद में। द रेशियो ऑफ बीज एज 6 ईयर हैंस टू सीज प्रेजेंट एज इज 3:2। रेशियो दिया गया है सी की प्रेजेंट एज और बी की, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए बी सी, सी की प्रेजेंट एज और बी की 6 साल बाद का रेशियो दिया गया है। तो प्रेजेंट एज सी की बाद में तो 2x मान सकते हैं हम, और बी की 6 साल बाद 3x, इन दोनों का रेशियो 3:2 है, तो हमने 3x 2x मान लिया। इफ़ एट प्रेजेंट एज इज ट्वाइस द एज ऑफ सी, सबसे पहले तो यहाँ पर 3 साल, यहाँ पर 6 साल बाद है, तो 6 साल पहले कितनी होगी, 3x - 6 होगी, आसानी से बता सकते हैं। इफ़ एट प्रेजेंट ए इज ट्वाइस द एज ऑफ सी, प्रेजेंट में
ए दुगना है सी के, तो सी अगर 2x है तो दुगना ए होगा तो 4x हो जाएगा। तो बस इतना डाटा की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो बस कुछ नहीं है, अभी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो या मैं ये वाला डाटा जो पहले हम पढ़ा था वो हेल्प करेगा। ए माइनस बी यानी ए माइनस बी मैं यहीं लिख लेता हूँ। ए माइनस बी हमें दिया गया 18, ये तो 4x माइनस का मल्टीप्लाई जाए तो 3x, तो x की वैल्यू x और माइनस माइनस प्लस हो जाए तो +6 और 18, तो x की वैल्यू हमें 12 मिल गई। x की वैल्यू हमें 12 मिल गई। तो b की एज पूछी गई है 4 साल पहले, तो b की प्रेजेंट एज कितनी है, ये वाली 3x माइनस 6, तो 3x 12 तो 36, 36 माइनस 6 30, तो प्रेजेंट एज है बी की, और 4 साल पहले कितनी होगी, 4 साल कम कर देंगे तो 26, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। एज 7 years ago was 10 years from more than present age, half of his present age. The ratio of B's age 4 years ago to that A's age at that time was 2:5. If C's age 12 years hence will be thrice of B's age 2 years ago, then what is C's present age? ये क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कंफ्यूज कर सकता है आपको, आप उलझ सकते हैं इसमें, और हो सकता है आपको टाइम भी लग जाए अगर आप किसी भी तरीके से बनाने जाएं। तो सबसे बढ़िया तरीका बात करेंगे, तो मैं एक डाटा लिख लेता हूँ 7 साल पहले, एक डाटा लिख लेता हूँ 7 साल, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी 7 साल पहले, और एक मैं लिख लेता हूँ प्रेजेंट का। चलिए, और हमें चलो इतना ही काफ़ी है थोड़ी देर के लिए, फिर देख लेंगे। और उसमें एज 7 years ago was 10 years more than half his present age, उसकी जो प्रेजेंट एज है उसकी हाफ के 10 साल ज़्यादा है, हाफ उसका हाफ और 10 साल ज़्यादा है 7 साल पहले। तो मैं प्रेजेंट एज अगर 2x मानना चाहूँ तो उसके हाफ के 10 साल ज़्यादा होगी, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, और यहाँ c है। ठीक है, तो 10 साल ज़्यादा होगी। अगर हम x मानते तो x/2 करना पड़ता है, जो कि कैलकुलेशन को लेंदी बनाता। तो हमें इस तरह से सोचना है कि हम कैलकुलेशन से बचा जाए, तो 2x मानना अच्छा है, तो x + 10। ठीक है, और यहीं से हमें एक चीज़ समझ में आती है, यही क्वेश्चन ईजी बनाएगा। कुछ लोग और आगे पढ़ के और क्वेश्चन को लेंदी बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा भी दिमाग लगाना चाहें तो हम आसानी से बता सकते हैं। तो x + 10 पहले मैं लिखता हूँ, x + 10, और अगर इसमें हम 7 साल बढ़ाएं, x + 10 कितनी है, 7 साल पहले, और 7 साल पहले में 7 ऐड कर देंगे तो ये प्रेजेंट की एज हो जाएगी, और प्रेजेंट की एज हमें पता है 2x है। तो हम यहाँ से x की वैल्यू आसानी से बता सकते हैं 17, x की वैल्यू, तो x उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू 17, 10 + 7 17 हो जाएगी। तो हमें x की वैल्यू 17 मिल गई, तो फिर हमें x मानने की ज़रूरत नहीं है, फिर हम डायरेक्ट ही 17 ही लिख लेते हैं। तो 2x माने थी, 17 × 34 होगी। ठीक है, और यहाँ पर 27। तो अब ये कैलकुलेशन ईजी बनाएगा हमारा। द रेशियो ऑफ बीज एज 4 years ago टू दैट एज एट दैट टाइम वाज 2:5। बी की 4 साल पहले एज का रेशियो, और ए की उसी 4 साल पहले 2:5 दिया गया। तो पहले मैं ए की 4 साल पहले निकाल लेता हूँ। ए की 4 साल पहले कितनी होगी, 30 होगी, क्योंकि प्रेजेंटेज 34 है, तो ए की 4 साल पहले 30 हो जाएगी, 4 कम कर देंगे, तो ये ए है। ठीक है, ये ए है, और बी, ए और बी, देखिए आप यहाँ से क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो बी टू ए रेशियो दिया गया है, यानी बी से ए का रेशियो दिया गया है 2:5, तो ए से बी का कितना होगा 5:2, उल्टा कर देंगे, तो ये 5:2 होगा, और ये बी को डिनोट करता है, तो 5 6 30 हो रहा है, 5 6 ये ए को डिनोट कर रहा है, ये बी को कर रहा है, रेशियो उल्टा कर दिया क्योंकि बी टू ए दिया गया 2:5, तो रेशियो को उल्टा कर दीजिए, तो 5:2 हो जाएगा। अभी यहाँ से 5:2 हो गया, तो 2 से भी 6 टाइम्स होगा, तो 12 कब है, ये ध्यान देने की बात है, गलत कर सकते हैं आप। 12 कब है, 4 साल पहले है, 4 साल पहले, तो अभी कितनी होगी, 16 होगी। अभी सभी बता सकते हैं क्योंकि 4 साल बढ़ा देंगे तो 16। मैं चलो यहाँ इसको मिटा के यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्ट 16 साल। ठीक है,
अभी थर्ड लाइन, इफ़ सी इज एज 12 ईयर्स हैंस विल बी थ्राइस बी इज एज 2 ईयर्स एगो। बी की 2 साल पहले कितनी होगी एज? 14। और उसी की थ्राइस यानी 3 गुनी है सी की पर एज कब? 12 ईयर्स हैंस यानी 12 साल बाद की एज है जे सी की, उसकी तिगनी। तो 3 गुनी करेंगे तो 14 3 जा 42, और ये 12 साल बाद है यानी प्रेजेंट की निकालना चाहें तो 12 साल कम कर देंगे तो 30, 42 माइनस 12 तो 30। तो सी की प्रेजेंटेज हमें मिल गई 30 ईयर्स। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट, दूसरा वाला। तो अगर आपने सेशन एंजॉय किया, आपको मज़ा आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लेलिस्ट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ किसी के साथ भी शेयर कीजिए, और सबसे बड़ी बात कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी लगी आपको वीडियो। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। TIB मैथ्सम नाम से चैनल है, वहाँ चैनल ज्वाइन कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।